एक बार फिर हाजिर हैं आपके समक्ष एक और नई जानकारी लेकर। दोस्तों, आज जो हम आपको जानकारी बताने जा रहे हैं वो है ओरछा का किले के बारे में जानकारी है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ओरछा का जो किला है उसकी पूरी जानकारी आपको एक-एक करके हम आपको पूरी बताएँगे। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ओरछा के किले की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आप प्लान बना रहे हैं ओरछा के किला घूमने का, तो वहाँ ये जानकारी आपको यदि आप देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से ओरछा किले की जानकारी आपको मिल पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं आज हम ओरछा के किले के बारे में आपको विस्तार जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ओरछा का जो किला है मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और जो ये शहर है झांसी से लगभग 15 किलोमीटर और टीकमगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और ओरछा किला एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपने स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों, ओरछा का जो किला है वो मध्य प्रदेश के राज्य के निवाड़ी ज़िले में स्थित है। और यह किला बेतवा नदी के किनारे एक द्वीप पर बना है और इसे 16वीं शताब्दी से बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था दोस्तों। जो ओरछा का जो किला है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी ज़िले में स्थित है, एक ऐतिहासिक नगर है। और इसकी स्थापना जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी के नाम से राज्य की स्थापना के रूप में लगभग 1501 में की गई थी दोस्तों, किसी समय में दोस्तों। और यह एक जो पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल भी है जहां नियमित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो ये एक ओरछा का जो किला है आमतौर पर एक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष एक प्रकार से जो पर्यटन आते हैं और विदेशी पर्यटन भी यहाँ पर आते हैं दोस्तों। तो ओरछा का जो किला है बेतवा नदी के तट पर एक बसा ऐतिहासिक शहर ओरछा की जो स्थापना है 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप ने की थी, जैसा हमने आपको पहले बताया था। और यह दोस्तों बेतवा नदी की 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे सतधारा भी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है ओरछा का किला हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो लोकप्रिय जो ओरछा में जो लोकप्रिय चीज़ है वो है डोकरा धातु की कलाकृतियाँ हैं, से गड़ा लोहे की वस्तुएं हैं और उपहार वस्तुएं जैसे शोपीस, स्मृति चिन्ह। और इस प्रकार से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं इन धातुओं की। तो ये प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर लोकप्रिय हैं। और दोस्तों, ओरछा को किस नाम से जाना जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ओरछा जो राज्य है जो उरछा, ओरछा और टीकमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक राज्य था और बाद में ब्रिटिश भारत में एक रियासत बन गया। और इस राज्य पर बुंदेला राजपूत वंश के जो शासक थे उन्होंने शासन किया था। और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था दोस्तों। ओरछा की रानी जो हैं, पौराणिक कथा के अनुसार ओरछा के जो राजा थे मधुकर शाह जू देव भगवान कृष्ण के भक्त थे। और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की भक्त थी। एक बार दोस्तों राजा ने रानी को ब्रज मथुरा चलने के लिए कहा था, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी दोस्तों। इसके आगे की किंवदंतियाँ बहुत है, वो आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना वहाँ पर, या संबंधित विशेषज्ञ से आप सलाह दे सकते हैं आगे की किंवदंती के बारे में। आप यदि आप जानना है तो उसके बारे में दोस्तों अब जान लेते हैं आखिरकार ओरछा के पीछे की कहानी क्या थी दोस्तों।
बेतवा नदी के तट पर बसा जो ऐतिहासिक शहर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत जो सरदार रुद्र प्रताप ने की थी, जैसे हमने आपको बताया था। और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ बेतवा नदी की 7 धाराओं में विभाजित है और जिसे सतधारा भी कहते हैं। किंवदंती के अनुसार दोस्तों ओरछा के 7 तत्कालीन सरदारों के का सम्मान में बनाया गया था दोस्तों ये। दोस्तों ओरछा का जो तट है वो कितने बजे खुलता है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ओरछा के जो राम राजा मंदिर का तट सुबह 8 बजे से खुलता है और दोपहर 1 बजे तक खुले रहते हैं, और शाम को मंदिर 7 बजे से खुलता है, वो 9 बजे तक खुला रहता है। तो ये खुलने की जानकारी हमने आपको बताई। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो संबंधित से विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, या संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सटी जानकारी मिल जाएगी खुलने से संबंधित। अब दोस्तों ओरछा की जो बुंदेल राजा द्वारा ओरछा का बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था, उस समय की बात है ये। दोस्तों ओरछा में जो प्रसिद्ध जो पेड़ है वो है बाप वृक्ष। लगभग उतने ही समय में मौजूद है दोस्तों जितना ओरछा में जो राजवंशों ने उसके शासकों और उनके स्मारकों का पतन और उत्थान की साक्षी है दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक प्रसिद्ध पेड़ है। और ओरछा में जो देखने लायक चीज़ है वो है दोस्तों कई प्रभावशाली स्थलों, आकर्षण घर भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और शहर में घूमने लायक कुछ जगहों में से शामिल है ओरछा का किला, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। ओरछा का किला भारत का सबसे प्रभावशाली किलों में से एक है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है दोस्तों देखा जाए तो जो राम राजा हुआ थे, उनके इतिहास के बारे में जाना चाहे तो दोस्तों मूल रूप से इसका निर्माण जो राजा मधुकर शाह की रानी गणेश कुमारी के महल के रूप में किया गया था दोस्तों। और दोस्तों उन दिनों इसे रानी महल के नाम से जाता था, और इम्पीरियल गजट के अनुसार इसे ओरछा का सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक स्थलों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ओरछा में जो नदी बहती है वो बेतवा नदी के तट पर जो बसा है ये ऐतिहासिक किला, और इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी, जैसे हमने आपको बताया था। और इस यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर जो समाधि है ओरछा किले पर, ओरछा के में दोस्तों अन्य बहुमूल्य धरोहर में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला की बैठक है यहाँ पर, हरदौला बुंदेला की समाधि है यहाँ पर, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों देखा जाए तो जो ओरछा का जो किला है लगभग 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था, और इस किले के अंदर भवन और मंदिर भी है। और राजा जो राजमहल है उसके राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर सिंह जी ने कराई थी, जिसे वर्ष 1554 से 1591 तक इन्होंने राज किया था दोस्तों ओरछा के जो निकटतम जो स्टेशन है वो है झांसी का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, और ग्वालियर का सबसे नज़दीक जो हवाई अड्डा है यहाँ पर। और झांसी और ओरछा के बीच की जो दूरी है 18 किलोमीटर की है लगभग। और झांसी रेलवे स्टेशन से ओरछा तक की जो आप ऑटो रिक्शा के द्वारा आप जा सकते हैं। और ओरछा की जो रानी हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, वो हमने आपको पहले बता दिया था। ओरछा जो किला बना था 1501 से 1531 के बीच में बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण में ओरछा की रानी गणेश कुंवर ने करवाया था, और जबकि राज मंदिर का निर्माण जो है राजा मधुकर शाह ने अपने शासनकाल में 1554 से 1591 के लगभग करवाया था दोस्तों यहाँ पर जो ओरछा का लोकगीत है वो है पौराणिक कथा के अनुसार ओरछा का राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी की भगवान राम की भक्त थी।
तो दोस्तों ये हमने आपको बताया था, ये पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। आप जान लेते हैं जाते-जाते दोस्तों यहाँ पर जो ओरछा में क्या-क्या फ़ेमस है उसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भगवान राम को ओरछा का राजा माना जाता है और अयोध्या के अलावा ओरछा भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान राम नगरी के राजा भी हैं। और इसके पीछे की कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी जो पत्नी थी रानी कुंवर गणेश भगवान राम जी की भक्ति थी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने आपको आज कुछ ओरछा से संबंधित कुछ जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी जैसा हमें कमेंट करें। कुछ यदि आपको ज़्यादा जानकारी आपको यदि चाहिए, जी हमने आपको कुछ जानकारी बताई है, विस्तृत जानकारी चाहिए तो संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करें और हो सके तो दोस्तों आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें, वहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी आप संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित विशेषज्ञ से लें। फिर आज जुड़ेंगे ऐसी अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।